Hello my dear students, welcome to my channel. In this module we'll be dealing with the introduction of sets. So let's begin. Basically subset होता क्या है? अगर हमें बताना है कि A is a subset of B, but पता कैसे चलेगा? सपोजिंगली A का जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है और B का एलिमेंट 5 6 1 2 3 7 है, राइट? अब हमें देखना होगा कि जो ए का एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है क्या। तो 1 2 3 जो एलिमेंट है ए का वो बी में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बट बी जो है दैट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जो बी का एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट नहीं है। द थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज फाई जो है वो सबसेट होगा हर एक सेट का। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो ए है वो बी के इक्वल है, ए इक्वल्स बी है। नाउ नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 पावर n है। नाउ हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है एंड वी नीड टू फाइंड द सबसेट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमें 2 पावर n गिवन है। हमारे पास नंबर 3 है, मतलब एलिमेंट 3 है, तो 2 पावर n करेंगे मतलब 2 पावर 3 करेंगे तो इट विल बी 8। और सबसेट जो होगा a का दैट विल बी 5 1 2 3 1 2 1 3 then 2 3 and 1 2 3. Okay, now let's come to our next topic, that is proper sets. So let a and b be two sets. अगर हमारे पास a 1 2 3 है, मतलब उसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और b के 1 2 3 4 हैं and a is a subset of b and a is not equal to b, then a is called a proper subset and b is called a super subset of a. तो बेसिकली अगर a जो है वो सबसेट है b का जो कि इधर है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, मतलब जो एलिमेंट्स हैं a और b के सेट में वो इक्वल नहीं होंगे, तो a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सुपर सेट। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर हमें निकालना है सो द फॉर्मूला इज़ 2 पावर n माइनस 1। नाउ द क्वेश्चन इज़ टू फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ m एंड n। फाई जो है वो सबसेट होता है हर एक सेट का एंड हमारे पास फॉर्मूला है 2 पावर n माइनस 1। तो अगर हम 2 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो इट विल बी 3। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास जो होगा दैट विल बी 5 m एंड n। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set which has element of all the related set without any repetition of element. तो अगर हमारे पास A का एलिमेंट 1 2 3 है, B का एलिमेंट 2 3 4 है और C का एलिमेंट 3 5 6 7 है, तो हमें रेपिटेशन नहीं करना होता यूनिवर्सल सेट में। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। दिस विल बी आर यूनिवर्सल सेट। Now let's come to our next topic, that is intervals as a subset of R. हमारे पास 3 टाइप के इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होता है उसमें जो a कॉमा b है वो नहीं लिया जाता, दैट मीन्स कि वो एक्सक्लूडेड रहता है, वो इंक्लूडेड नहीं रहता आपके सेट्स में। जो क्लोज इंटरवल है उसमें हम a और b को इंक्लूड करते हैं, लाइक अगर हमने इधर x कॉमा y लिखा है तो x और y विल बी इंक्लूडेड। नाउ थर्ड वन इज सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। अब इसमें हम ओपन इंटरवल्स के भी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं एंड क्लोज इंटरवल के भी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट आएगा वो जो वेरिएबल है दैट विल गेट इंक्लूडेड, लेकिन जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट के साथ जो वेरिएबल है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, वो इंक्लूडेड कभी नहीं रहेगा, राइट? सो लेट्स डू सम क्वेश्चन टू मेक आवर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. So write the following intervals in set builder form.
फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, दैट मीन्स -7 और जो ज़ीरो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे x इज टू -7 से जो x होगा वो बड़ा होगा, लेकिन ज़ीरो से जो x होगा वो छोटा होगा. नाउ सेकेंड वन इज सेमी ओपन क्लोज इंटरवल क्वेश्चन, राइट. नाउ हमारे पास ओपन इंटरवल का ब्रैकेट 6 पे है, मतलब 6 जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा और 14 जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे x इज टू 6 से x बड़ा होगा लेकिन इक्वल्स नहीं होगा, लेकिन 14 से x जो होगा वो छोटा होगा पर इक्वल टू 14 होगा. Now third question is of semi-open close interval. You can try out this question by your own. Stay tuned. Also do like, share and subscribe. Thank you for watching.